अभी जो हम लोग का साथ है गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट भरत डोंग, कोऑर्डिनेटर सुब्रत पाखरिन, वाइस प्रेसिडेंट कुमार सुब्बा, गगन थामी, राजीव सुब्बा, ठेंडुक। अभी जो आप लोग का जो देखा जाए तो गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मांग है दार्जिलिंग सिक्किम एकीकरण, ठीक है। तो हम लोग को पता था कि आप लोग इस बार भी कैंडिडेट इलेक्शन में देने का बात हो रहा था, लेकिन अभी आके ये पता हो रहा है कि आप लोग कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं। ये किस कारण से आप लोग कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं? नमस्कार। गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस मुद्दा सिक्किम दार्जिलिंग एकीकरण। सबसे पहले तो हम लोग ये मुद्दा के बारे में, ये इश्यू के बारे में थोड़ा बहुत एनलाइटन करना चाहता है। तो उसके बाद में इलेक्शन में खड़े होने ना होने वो बात में बोलेंगे। सबसे पहले तो ये जो लैंड है दार्जिलिंग और सिक्किम, ये लैंड ट्रीटी ऑब्लिगेटरी लैंड बोलता है। इसमें बहुत सारा संधि हुआ है। संधि का माना ये होता है कोई चीज को योग करना, योग का माना ये होता है जोड़ना। तो जोड़ने का माना ये हो गया सुबह अवसर को बोलता है। लेकिन संधि करते 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 दार्जिलिंग और सिक्किम संधि करते करते विच्छेद हो गया। विच्छेद का माना टुकड़ा होना, इसका माना ये होता है इसको अलग करना। तो हम लोग नेपाली में बोलता है लामटा चोकटा हो गया, इसका माना टुकड़ा टुकड़ा हो गया। इसलिए गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस आज से कम 16-18 साल से जो काम कर रहा है, इसको टुकड़ा को जोड़ने के लिए, टुकड़ा टुकड़ा हुआ चीज को जोड़ने के लिए जो काम मुद्दा इशू लिया है, उसी को बोलता है सिक्किम दार्जिलिंग एकीकरण। तो ये सिक्किम दार्जिलिंग एकीकरण का जो संधि है, जैसे 1641 में लोमेन चोंगसुम ये संधि हुआ, उसके बाद में सुगौली संधि हुआ, उसके बाद में तितलिया संधि हुआ, उसके बाद में डीड ऑफ ग्रांट हो गया, उसके बाद में तुमलुंग का कन्वेंशन ट्रीटी हो गया, उसके बाद में आमबाड़ी फालाकट्टा का एनेक्सेशन के लिए हो गया, उसके बाद में सिंचुला संधि हो गया। उस तब तो दार्जिलिंग एक सिंगो डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग बन गया। तो ये तो हो गया रीजनल, क्या बोलता है, ट्रीटी हो गया। अब नेशनल और इंटरनेशनल ट्रीटीज भी है। इसमें जो लिखा है, जैसे अभी चल रहा है इंडो सिक्किम ट्रीटी, इंडो भूटान ट्रीटी, ब्रिटिश तिब्बत कन्वेंशन, ये सब इंटरनेशनल ट्रीटीज है। तो इसके बीच में दार्जिलिंग जो पड़ रहा है ना, दार्जिलिंग को इतना संधि किया कि उसको विच्छेद हो गया, वियोग हो गया, इसलिए दार्जिलिंग का हालत ये हो गया। इसके लिए दार्जिलिंग को सिक्किम को जोड़ने के लिए गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस अपने तहे दिल से और अपना धर्म समझ के ये काम कर रहा है। इसलिए तो हम लोग बोलता है ये कोई हम लोग का ये कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं है, ये तो हम लोग का एक मिशन में हम लोग आगे चल रहा है। तो इसके लिए जो काम कर रहा है हम लोग, सबसे बड़ी बात तो ये कन्वेंशन ट्रीटीज एग्रीमेंट होते होते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का बात करने से 35 और 36 अमेंडमेंट का बात करने से वहाँ हमको लगता है सिक्किम वाले रो रो के मरेंगे। एसोसिएट स्टेट का बात है, 22nd स्टेट का बात है, अपना देश का बात है, वो बात में खुलेंगे। तो अभी जो बोल रहा है ना, आप जो प्रश्न कर रहा है, उठेंगे नहीं उठेंगे, इलेक्शन में खड़े होंगे नहीं होंगे, इलेक्शन में स्टैंड करेंगे नहीं करेंगे। जब दार्जिलिंग बंगाल का ही नहीं है तो बंगाल में इलेक्शन लड़ना न लड़ना, उसके लिए उठना बैठना हम लोग के लिए सेकेंडरी है, क्योंकि ये भूभाग बंगाल का है ही नहीं। जिसका भूभाग नहीं है उसके असेंबली में जाके हम क्या करें? तो ये बात कर रहे हैं, तो फिर आज से पहला भी आप लोग ने क्यों कैंडिडेट खड़ा किया था? ये इसलिए किया था कि वो सब हम देखने के लिए क्या,
डेमोक्रेसी में पब्लिक मैंडेटरी होता है ना, इसके लिए देखने के लिए किया था। अब देख लिया, अब बार बार क्यों एक ही बार एक ही चीज में जाए, इसके लिए इस बार हम उठेंगे नहीं उठेंगे। हालांकि हम लोग, हमारा कमेटी है, वो कोर कमेटी में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये इसके लिए बाद में बताएंगे। हमको लगता है ये उठने वाला का हमारा जगह ही नहीं है। खास में हमारा जगह तो पार्लियामेंट में जाएंगे, पार्लियामेंट में हम लोग करेंगे, वहां डिस्कस करेंगे। ये बंगाल क्या करेगा? बंगाल तो हम लोग के लिए तो सेकेंडरी है भाई, सेकेंडरी, क्योंकि उसका वो जमीन ही नहीं है। तो जबरदस्त करके वो हमको एडमिनिस्ट्रेशन अंडर, वो बोलता है ना, एब्जॉर्ब लॉज एक्ट 38 अप्रैल 1954 के आधार में वो फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दार्जिलिंग वो लोग कर रहा है। तो इसके लिए जिसका कोई चीज नहीं है उसको ढकने के लिए छुप कर रखता है ना। छुप कर रखने से बाद में क्या होता है, वो याद करना पड़ता है। याद करने से हम लोग को पता चल जाता है वो चीज लुका के यहाँ पर, छुपा के यहाँ पर रखा है, इसलिए वो बार बार छुपा के रख के हमको याद दिला रहा है कि दार्जिलिंग हमारा नहीं है। बोलता है ना, भंगा भंगा होबे ना, वो तो 110% राइट बोल रहा है। क्योंकि जब दार्जिलिंग बंगाल से अलग होता है ना, उसका है ही नहीं दार्जिलिंग का भूभाग, तो दार्जिलिंग अलग होने से बंग भंग कैसे हो गया? जिसका चीज ही नहीं है, जिसका जमीन ही नहीं है, जिसका जगह नहीं है, जिसका हकीकत में वो सब चीज नहीं है, तो वो बंगाल से दार्जिलिंग अलग होने से सिर्फ दार्जिलिंग वो लोग इसलिए रख रहा है क्योंकि दार्जिलिंग क्वीन ऑफ हिल्स है, ब्यूटीफुल जगह है। वो लोग बोलता है हमारा मुकुट है। दूसरा का मुकुट लेके अपने सिर में डालने से कोई मुकुट होता है? जिसका जमीन है उसी को घुराना पड़ेगा सूनर और लेटर। यदि हमारा प्रेसिडेंट अभी भी बोला ना, यदि ये नहीं किया तो भारत सरकार भी मुश्किल में पड़ जाएगा। इसका माना ये होता है बाद में ट्रीटी ऑब्लिगेटरी लैंड है, कोई भी मौका मिलने से बंगाल को छोड़ो। बंगाल तो क्या है, छोटा मोटा राज्य है, इसको छोड़ दो। बंगाल इसको छोड़ दो। ये कब तक हम लोग को थाम के रखेगा? जो सत्य है ना, द ट्रूथ विल स्टैंड इवन देयर इज नो पब्लिक सपोर्ट। ये सत्य सत्य ही होता है। पब्लिक सपोर्ट होने से भी नहीं होने से भी ये सत्य एक दिन तो उजागर हो ही जाएगा ना। इसलिए चौकन्ने से रहना चाहिए। हम ये बोल रहा है राज्य, केवल राज्य नहीं, भारत सरकार भी थोड़ा कॉशियसली बैठ के ये समस्या को समाधान करने से हमको लगता है इंडियन इंटीग्रिटी के लिए बहुत अच्छा चीज है, इंडिया का अखंडता के लिए अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद।